पूरा देश जानना चाहेगा निगम बोध घाट पर क्यों हुआ देश के पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार। आपको अफसोस हुआ, शर्म आई? शर्म किस लिए आएगी सर? पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं चावला जी, स्मारक और दाह संस्कार जमीन आसमान का फर्क है। उदाहरण के लिए स्मारक बनने के लिए सरकार की प्रक्रिया नीति होती है, लेकिन दाह सरकार के लिए कोई नीति नहीं होती। मैंने सिर्फ उस व्यवस्था का जिक्र किया आपसे कि आप 36 घंटे में भी 1000 वर्ग मीटर जमीन नहीं खोज पाए पूर्व प्रधानमंत्री के लिए। का बात नहीं, आप जो बात कर रहे हैं स्मारक की बात कर रहे हैं जी। तो आप 36 घंटे में, क्योंकि 36 घंटे के बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो आप ये कह रहे हैं कि 1000 गज जमीन नहीं खोज पाए आप उनके लिए। बिल्कुल सवाल खड़े नहीं करता, मैं बोल रहा हूँ बताइए। संस्कार पूरे सम्मान के साथ हुआ। दाह संस्कार में और शहीदी स्मारक में या किसी स्मारक में देश के पूर्व प्रधानमंत्री में, मिनिस्टर में या प्रधानमंत्री में समय लगता है वो प्रक्रिया, और उसके लिए सरकार ने क्लीन चिट। आप ये कह रहे हो? अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है, मैं अपने आप को गलत साबित कर लूंगा। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट। बाबा जी आप ही को मैं पूरा वक्त दूंगा। नहीं, फैक्ट्स पर ही बात करेंगे, फैक्ट्स पर ही बात करेंगे। आप जानते हैं मैं फैक्ट्स पर ही बात करता हूं, इधर उधर की नहीं। चलिए आज बता दीजिए पूरे देश को कि निगम बोध घाट पर किस किस प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार हुआ। बात खत्म करते हैं, एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए। सर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तो आपके सामने ही है, क्या आप उससे ताल्लुक सर कैसे लॉजिक्स दे रहे हैं आपको ठीक नहीं लगता? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि निगम बोध घाट पर किसी प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार हुआ तो उनका नाम बताइए। मैं कह रहा हूं, मैं पुराने प्रधानमंत्रियों के बारे में तो ये बात ही नहीं कर रहा, मैं ये बता ही नहीं अभी तो आप पीवी नरसिम्हा राव का जिक्र कर रहे थे। नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। वही तो हो रहा है, तभी तो ये कह रहे हैं कि अपमान है। नहीं, मैं स्मारक, देखिए स्मारक बनाना और अंतिम संस्कार करने में जमीन आसमान का फर्क है। दिल्ली में कम से कम 100 से भी ज्यादा घाट है, शमशान घाट। तिलक जी मात्र एक निगम बोध घाट है जहाँ गंगा जी की पैरवी की जाती है जी। तो आप निगम बोध घाट को हल्का ना माने, आप उससे तुलना ना करें किसी प्रधानमंत्री के नहीं, गंगा जी से ही। तो आप ये कह रहे हैं सम्मान था उनका, ठीक है, ओके। आत्मसम्मान को बेच दिया, आपका स्वाभिमान मर गया। सिर्फ इतना कहो, कौन है कि राजघाट में उन्हें अगर जगह दे देते जो कम पड़ी, हो सकता है जो आपने करी हो, जरूर बनेगा। अच्छा एक और बात बता दो, जहाँ पे निगम बोध पे वो करा उनका संस्कार, क्या वह करना चाहिए था? हाँ या ना बोलो, बस इतनी बता दो कि हाँ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, इतना बता दो। इधर उधर की बात मत करना, बस इतना बताना कि पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान क्यों करा। और आपको शर्म नहीं आई आपकी पार्टी को? आपसे बोलूं तो आपकी पार्टी को। और एक और सवाल हिंदुस्तान पूछेगा, जहां अगर राजघाट में जमीन कम है, आपने किस नेता के लिए रिजर्व करी हुई है? बताओ। आप बेकार की बातें करते हो यार गोयल साहब। आज तो थोड़ा आत्मसम्मान को जगाते। आपको आपके लोग जो सुनोगे। मनमोहन सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए, ये सरकार का फैसला। सरकार ने फिलहाल तो उनका स्मारक बनाने की मांग को स्वीकार कर ली है और वो कर रही है, और वही सम्मान मिलेगा जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मिलता है और मिलना चाहिए जी। भारत रत्न मिलना चाहिए। ये देखिए, ये तो भारत की सरकार फैसला लेगी, इसके ऊपर थोड़ा सा समय दीजिए। अभी तो स्मारक बनने दीजिए, स्मारक की सबसे ज्यादा जरूरत है। कांग्रेस के किसी नेता ने कोड करके लिखा है कि ये समाधि के लिए जमीन दे देंगे तो फिर अडानी को क्या देंगे? तो ठीक है जी, अडानी के 36 में से 22 राज्यों के अंदर व्यापार है, तो कांग्रेस की सरकार जहां भी है, हिमाचल के अंदर है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दीजिए अडानी के। इरिगेशन घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, सक्षम कंप्यूटर घोटाला, स्कॉर्पियन घोटाला, अगस्ता बैंक घोटाला, टाटा ट्रस्ट स्कैम घोटाला उनके राज में हुए, उनकी सरकार में हुए, उनके समय पे हुए। 2G घोटाला हुआ था। एक मिनट जगदीश जी, आ रहा हूं आपके पास। 2G घोटाला हुआ था। 2G घोटाले के आरोप लगे थे, निचली अदालत ने उनको क्लीन चिट दी थी जी। यानी 2G घोटाला नहीं हुआ था। विपक्ष आरोप लगा रहा था, कोर्ट में गया, कोर्ट ने पैरवी करी। विपक्ष कौन? बीजेपी आरोप लगा रही थी ना। सब विपक्ष में खाली कोयला घोटाला हुआ था। कोयला घोटाला हुआ था मनमोहन सरकार में। बिल्कुल हुआ था, मनमोहन सरकार 2012। किसने किया था वो? ये तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं थे, कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार थी। किसने किया था उसका नाम तो बताइए। बिल्कुल सरकार जिम्मेदार थी, कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। सर किसने किया था? तो ये तो कांग्रेस वाले बताएंगे कि क्यों घोटाला हुआ था। मतलब ये नहीं बताएंगे किसने किया था। बिल्कुल नैतिक और जिन मधु कोड़ा पे आपने आरोप लगाए थे वो कहां है आज? कहां है? क्या हुआ गोयल साहब? जी बात सही है। किस पार्टी की शान बढ़ा रहे हो? एक महाघोटालेबाज आदमी जिस पर आपने आरोप लगाए, मैंने नहीं कहा, महाघोटालेबाज, सबसे बड़ा घोटालेबाज आप ही ने कहा ना, वो मधु कोड़ा कहां है? देखिए बिल्कुल सही है आपकी बात। नहीं आप कह रहे हो घोटालेबाज सरकार थी, तो बताइए ना मधु कोड़ा किस पार्टी की शान बढ़ा रहे हैं?
बिल्कुल किस पार्टी की शामिल है। मैं दूसरा और उनकी पत्नी को टिकट किसने दिया? तिलक जी इसमें एक बात और जोड़ दीजिए, इसमें एक बात और जोड़ दीजिए कि देश की कानून व्यवस्था और सरकार में अलग अलग स्तंभ है। सरकार अपना स्तंभ है, मीडिया अपना स्तंभ है, और कानूनी भारतीय जनता पार्टी पे सवाल नहीं उठा रहे, जुडिशरी पे सवाल उठा रहे हैं। क्यों? अगर किसी ने बरी किया तो जुडिशरी ने आपसे बरी सवाल किया। उठाना मतलब जुडिशरी पे सवाल उठाना? ना, आपने ना, जिन्हें ना। महाघोटालेबाज कहा, आपने महाभ्रष्टाचारी कहा, मैंने आपसे सवाल कर लिया तो मैंने बीजेपी पर सवाल कर दिया या जुडिशरी पे सवाल किया? मैं तो बीजेपी का उत्तर दे रहा हूं। आपने आरोप लगाए ना, या बोलिए कि हमने आरोप नहीं लगाए। मैं सर आपको बता रहा ये हूं। विषय नहीं है गोयल साहब। ऐसे तो फिर से सबसे बड़ा उदाहरण आप अजीत पवार हैं, जिनको आपने कहा चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, जी। और पूरे महाराष्ट्र के खजाने की चाबी आपने उनके हाथ में दे दी। बहुत बढ़िया सवाल किया। जब वो एनसीपी में थे ना अजीत पवार, तब अजीत पवार एंड कंपनी, एनसीपी और कांग्रेस कहती थी नहीं मोदी जी झूठा आरोप लगा रहे हैं, कट्टर ईमानदार है। और अब जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल बन गए तो वो कट्टर बेईमान बन गए। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हो आपकी वॉशिंग मशीन में जो आएगा उसके सारे दाग माफ। क्या मुझे एक बात बताओ गोयल साहब, एक जवाब दे दो। वो जो जमीन आपके तथाकथित नेता कह रहे हैं कि राजघाट में जमीन कम है, वो किसके लिए रिजर्वेशन कर दिया, किसके लिए कर दिया? जो भी और एक और बात पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी इतना से कह बड़े दो। नहीं है, गोयल अमित शाह से साहब, बड़े नहीं है, भारत की आज सरकार से भारत बड़ी नहीं देख रहा है। है। एक जवाब सरकार दे इस पर दो। काम कर रही है। एक बात और जवाब दे सरकार दो। उनसे अरे एक बात जवाब तो दे दो। बनाएगी क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब राजघाट के अधिकारी भारत के प्रधानमंत्री है? जवाब दो। क्या मनमोहन सिंह साहब को अगर राजघाट में जहां पे उनका स्थल बनाया जा सकता था वहीं अग्नि दे देते तो क्या गलत हो जाता? भाई इतना बताओ। तो आपके हिसाब से निगम बहुत अरे मैं आप ही के नेता की बात करता हूँ। हजारों लोग जो अग्नि देते हैं वो ठीक नहीं है। इधर उधर की बात गंगा की मत बातें कर। नहीं निकलती। अरे ये बताओ कि प्रधानमंत्री का अपमान क्यों और किया? शमशान घाट में ये बात मेरी नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की है। हजार जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखी।